Hello everyone. So hi guys, welcome to all of you in this InstaSolve live session. How are you? And guys, just acknowledge me whether I'm audible and visible to all of you. Hello Nimisha. Hi InstaSolve user. गाइस एक काम करो ना, आप अपने ओरिजिनल नेम से आ जाओ. आप जब तक अपने ओरिजिनल नेम से लॉगिन नहीं करते ना, तो वो ऐसा शो करता है कि दिस इज समथिंग लाइक इंस्टासॉल यूजर के नाम से आता है. राइट. हाय काइको, हाउ आर यू सर? ऑडिबल बट नॉट विजिबल. अरे नहीं मनेंद्र, मुझे तो दिख रहा है कि आई एम विजिबल एज वेल. एवरी वन अदर वन, और लोग बताओ. ऑडिबल एंड विजिबल हूँ ना? मतलब क्वालिटी ऑफ कैमरा के बारे में बात मत करना, बिकॉज दैट्स मोबाइल लैपटॉप का कैमरा, सो उतना अच्छा नहीं दिखेगा. बट हाँ, वो ओवरऑल दैट शुड बी विजिबल, कि मतलब मैं दिख रहा हूँ एंड नहीं या नहीं. हाय जूही पांडे, हाउ आर यू? बोलो. सो स्टार्ट किया जाए क्लास को गाइज. डॉली गुप्ता, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? अमन राजपूत, कल्पना चावला. तो एक काम करते हैं, आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इलिप्स एंड हाइपरबोला. राइट, इलिप्स एंड हाइपरबोला पार्ट 2. सो व्हाट वी कैन डू इज, हाँ यस. सो गाइज मेरी मोबाइल की बैटरी इज लो, उससे नेट कनेक्टेड है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लगा लेता हूँ. राइट, जिससे कि क्लास के बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की. वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच. हाय रोहित, क्या हाल चाल? तो गाइज ये ऑफिशियल इंस्टासॉल्व का चैनल है, ये ऑफिशियल इंस्टासॉल्व का यूट्यूब चैनल है. राइट, इस पे आप हमसे जुड़ सकते हो. हाय. तो स्टार्ट करने के पहले चलते हैं अपन लोग, मतलब कि कुछ और पढ़ा जाए उसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है और देखते हैं इसका आंसर कौन देता है. टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड योर काउंट स्टार्टेड. चलो देखते हैं कौन है वो धुरंधर जो अपनी पारंगत विद्या से हमें इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द प्रदान करेगा. नमस्ते डियर. अमन राजपूत का सी आ रहा है. PF1 प्लस PF2 की वैल्यू 10 आ रही है. ओके अमन. सो गाइज, अमन अगर तुमने सच में सॉल्व किया है तो इतना ही टाइम लगना चाहिए. राइट, अगर बढ़ा एक काम ये करना, मतलब सबसे बोल रहा हूँ कि ईयर यहाँ पे लिखा होता है. राइट, तो बहुत आसान होता है चीटिंग करना आंसर बताने के लिए. राइट, सो एक काम आप लोग ये मत किया करो. मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि तुम करते हो, जो लोग करते भी हैं मत क्या करें. अगर करने की सोच भी रहे हैं तो मत करें, क्योंकि ऐसा करने से गाइस आप अपने को धोखा दोगे. राइट, और आप सबको पता है कि यू कैन नॉट चीट योर सेल्फ. आप एक्चुअली अपने आप को धोखा बहुत, मतलब आप खुद को तो पता ही रहता है ना यार कि हम गलत कर रहे हैं. राइट, सो समथिंग ऐसा कुछ करो कि जिससे आप खुश रहो. तो इसी के साथ, इन्हीं ज्ञान के साथ अपन लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. हेलो प्रिया. वर्षा सिंह का सी आ गया बहुत सारे लोगों का. तो गाइज इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये था कि मैंने तुम्हें कल क्या बताया था. देखो, कल मैंने तुम्हें ये बताया था कि PS इज इक्वल टू EPM से हम निकाल सकते हैं क्या. PS इज इक्वल टू EPM से हम किसी भी कोनिक्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं. राइट, सो सिंपल से देखो, मैं एक काम कर सकता हूं ये कि एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 फॉर सर्कल. यू ऑल नो दैट. राइट, eccentricity is less than 1 for ellipse. Right, eccentricity is equal to 1 for parabola. Eccentricity is greater than 1 for hyperbola.
राइट। और कल देखोगे कि जैसे सर्कल एक स्पेशल केस है इलिप्स का, उसी तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेशल केस है हाइपरबोला का। एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो एक्सेंट्रिसिटी होता है दैट इज ई इज इक्वल टू √2, वी से दिस एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कल की क्लास में हम एसिम्प्टोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को पढ़ेंगे, प्लस सम मोर क्वेश्चंस, राइट। सो और हमें ये मैंने कहा कि सपोज मेरे पास माउस का वायर रखा हुआ है, ठीक है। मान लो मैं कहूँ कि ये वायर है, ठीक है, लेट्स से ये वायर है, ओके। अब मैं क्या करूँ कि इसको मैं दो जगह बांध दूँ, राइट, दो जगह ऐसे फिक्स कर दूँ और उसके बाद टॉप को पकड़ के ऐसे मैं घुमाऊँ, लाइक मैं ऐसे करता हूँ। देखो यहाँ से सपोज कि ये माउस का वायर है, इसका एंड है और ये है, राइट, दिस इज लाइक दिस, ये वायर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको स्ट्रेच कर दूँ, इसको स्ट्रेच कर दूँ, मतलब लाइक दिस, देखो इसको मैं इस तरह से स्ट्रेच कर दूँ कि ए बी को स्ट्रेच कर, मतलब यहाँ ए बी के बीच का डिस्टेंस है, ए पॉइंट पर इसको मैं बांध दूँ, पी पॉइंट पर बांध दूँ और किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के मैं ऐसे उठाऊँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट, ऐसा बन जाएगा। अब मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊँ अपने पॉइंट को तो ये जो लोकस बनाएगा दैट विल बी इलिप्स, मतलब उसको मैं अगर पॉइंट शिफ्ट करते करते ऐसा इस तरह से घुमाऊँ कि वो जो स्ट्रेस है, मतलब वो लचीलापन है, वो खत्म ना होने पाए, वो एकदम रिजिड हो, राइट। तो इसलिए अपन लोगों को ये देखना होगा कि इस तरह का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट P है या कोई पॉइंट फोकस F1 है, ये फोकस F2 है, तो ये PF1 प्लस PF2 विल बी द लेंथ ऑफ द थ्रेड, तो और वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलिप्स। और इसकी जो वैल्यू होती है PF1 प्लस PF2, इसकी वैल्यू होती है मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर, मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर, यानी कि PF1 प्लस PF2 की वे जो वैल्यू होती है दिस इज 2a इफ a इज ग्रेटर देन b, राइट, इक्वल टू 2b इफ b इज ग्रेटर देन a। तो इस तरह से होता है। कमर डाउट के लिए डियर आप पूछ लो ऐप पर, यहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये इन इंट्रोडक्शंस के साथ मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे तुम्हें गिवन है PXY PF1 प्लस PF2, तो मान के चलो ये तुम्हारा 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 400 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 16x स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। हेंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 5, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू 4। a इज ग्रेटर देन b, हॉरिजॉन्टल इलिप्स मींस PF1 प्लस PF2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2a विच इज 2 इंटू 5 10, राइट। सो गाइज इसी के साथ अब अपन लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। हाय अनन्या, हाउ आर यू? अच्छा, नाइस टू सी यू अगेन। Arkel, oh thank you dear. Whenever I take the name Arkel, it seems like it's a IPL and I'm missing you. Okay, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अपनी मंजिल तो पास में ही है, जेई का एग्जाम पास में ही है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। 2a मतलब, अच्छा यहाँ पे कैमरा फोटो है तो दिख नहीं रहा होगा, तो 2 इंटू 5 मैंने फिर से लिख दिया, दैट इज 10। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय सरगम, डॉली गुप्ता सही है, हाँ। इस क्वेश्चन को करो, देखते हैं कौन करता है इसे। P63 be a point on the hyperbola, this one. If the normal at the point P intersects the x-axis at 9,0, then the eccentricity of the hyperbola is. I'm your big fan, sir. My name is Roshan. Okay, Roshan Singh Sodi. I'm also fan of Roshan Singh Sodi and Mrs. Roshan, right?
सो फैन फैन मिलके कैंसिल हो गया। कैंसिल मीन्स पोपट लाल जी। आजकल लॉकडाउन में गई तारक मेहता चल रहा है, पुराने एपिसोड्स। सो तारक मेहता ही अपने दिमाग पे चल रहा है। तो चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। बाय द वे थैंक यू रोशन। क्वेश्चन है लेट P6,3 बी अ पॉइंट। अच्छा आबिद हुसैन, इट्स ओके डियर। अब चलो क्वेश्चन करो। Let P6,3 be a point on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. If the normal at the point P intersects the x-axis at 9,0, then the eccentricity of the hyperbola is. कौन करेगा बताओ इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे? Hyper Indian Gaming, how are you? Rakhi Kumari, welcome dear. Royal Raj, how are you? अच्छा that's all. You are a new student, so welcome in the class. बताओ कैसे होगा ये? रोशन, आई एम गुड जस्ट शेयर। आप सब पढ़ते रहो। अच्छा आबिद हुसैन वेलकम। चलो क्वेश्चन करो इसको। हाँ तो नए लोग जो आते हैं उनके लिए सिंपल सा ये मैसेज है कि आप पुराने वीडियोस को देख लेना। इंस्टा सॉल्व के चैनल पर आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी एंड ऐप पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो let P6,3 be a point on the hyperbola this one. If the normal at the point P intersects the x-axis at 9,0, then the eccentricity of the hyperbola is. तो देखो इसको ऐसे करेंगे। P6,3 है, P6,3 lies on hyperbola, right? तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 6 स्क्वायर मतलब 36 अपॉन a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया। अब गिवन क्या है कि जो नॉर्मल है वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एट 9,0, नॉर्मल एट द पॉइंट P। तो देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसा करूं कि एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका फॉर्मूला भी चलो यही भी डिराइव कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज दिस वन। तो अगर x1, y1 पे हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो व्हाट आई विल डू, डिवाइड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ठीक है। तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा वो होगा तुम्हारा 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, तो माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। गाइस बताओ ये बात क्लियर है क्या? अच्छा बी ऑप्शन चेक करते हैं। अब मैं कहूँ नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 इज y1 इंटू स्लोप माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1 एंड x1 इज हाउ मच, x1 इज दिस वन, x1 है। तो क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बिकम बी स्क्वायर x1y माइनस बी स्क्वायर x1y1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर y1x प्लस ए स्क्वायर x1y1। गाइस बताओ ये बात समझ में आई? इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप में भी इसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया क्योंकि अपन लोग ऑलरेडी कैसे कम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपन लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो देखो इसको मैं इस साइड लाऊं तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर y1 x, ठीक है। फिर इधर क्या मिलेगा अपन लोगों को, दिस वन इज ए स्क्वायर y1 x, चेक कर लो एक बार फिर से, y माइनस y1 इज द स्लोप ऑफ दिस वन
ये मिल गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर एक्स वन दिस वन माइनस ए स्क्वायर वाई वन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर एक्स वन माइनस दिस वन, राइट है, माइनस ए स्क्वायर वाई वन एक्स, ठीक है, प्लस दिस वन, ओके। तो अब अपन लोग एक काम करते इसको इस साइड में ले लो, तो ए स्क्वायर वाई वन एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स वन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स वन वाई वन। बोलो गाइस, ये बात क्लियर है? ये ठीक है। अब दोनों साइड में, वालेकुम अस्सलाम डियर, अब दोनों साइड में क्या करते हैं, एक्स वन वाई वन से डिवाइड कर देते हैं। सब लोग बताओ क्लियर है यहाँ तक? दोनों साइड में हम लोग एक्स वन वाई वन से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वन वाई वन से डिवाइड करो तो मिल जाएगा मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई वन कट जाएगा, एक्स वन बचेगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स वन कट जाएगा, वाई वन बचेगा, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डू यू अंडरस्टैंड इट? ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि नॉर्मल एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो एट 9,0, तो नॉर्मल एट पॉइंट पी की बात करें तो नॉर्मल एट पी की बात किया जाए तो 9 एक्स पी के मतलब x1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 9 प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन वाई वन की वैल्यू कितनी है, वाई वन की वैल्यू यू विल बी पुटिंग 0, बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहां से इसको 0 आ रहा है, ये तुम्हारा मीन्स दिस हैज टू बी 0, राइट गाइस? जस्ट वेट, बाहर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। तो ये 9,0 पे अपन लोगों को निकालना है नॉर्मल का इक्वेशन। तो गाइस कैसे करोगे? ओके वेट, हाँ ये गलत है, यहाँ पे लिखो, ओके सी ये नॉर्मल एट पी मतलब x इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3 ना, ये है x इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से मिला हमें p की वैल्यू 6 मतलब 6,3 है, तो इट विल बिकम ए स्क्वायर x अपॉन 6 प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन वाई वन इज 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, और ये आ गया इक्वेशन नंबर, यहां से भी कर सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट? तो इनको सॉल्व करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि 9,0 है ये, दिस इज 9,0, तो नॉर्मल पॉइंट पी पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 9,0 पे, तो आई विल से एट जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू 0 होगी। तो देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू, बट एक्स की वैल्यू उस टाइम पे 9 गिवन है, तो ए स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 6 प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, मिल जाएगा कितना, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, हेंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये मिल गया तुम्हें इक्वेशन नंबर 3। तो देखो यहां से बहुत आसानी से आप a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, सुनो गाइस, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर के बारे में इक्वेशन आपको पता चल गया है कि नहीं। यहां पे एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन इसको ले लो, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से मुझे सॉल्व करके वैल्यू बताना a स्क्वायर एंड b स्क्वायर की, उसके बाद एक्सेंट्रिसिटी के लिए आप ये फॉर्मूला लगा लोगे, राइट। एक्सेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, या फिर ऐसे कर सकते हो e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी क्या, 2। तो बहुत ज़्यादा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो 2 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये आ गया e स्क्वायर इज इक्वल टू 3, राइट। e स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मतलब e की वैल्यू आ गई तुम्हारी √3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बोलो सही है। ठीक है,
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, 2 + 1 3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताओ सब लोग कोई प्रॉब्लम हो तो अभी तक। यहां पे समझ में आ गया ना, यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू √3 इज द आंसर। ठीक है, ये स्टेप्स याद रखना और उसको एक बार घर पे भी सॉल्व कर लेना। अलग से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पायल, शगुफ्ता एंड पायल, देर आप कल की तरह शुरू मत करो डिस्कशन, राइट। इंपॉर्टेंट चीजें ही यहाँ करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनाली, प्लीज फोकस टू द क्लास और डिस्टर्ब मत करो क्लास में। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The locus of a point P alpha comma beta moving under the condition that the line y is equal to alpha x plus beta is a tangent to the hyperbola this one is। शिवांगी, ओके, यूपी से हो, उड़ीसा से हो, बहुत जगह से हो, बट गाइस प्लीज आप फोकस करो ना, क्लास पे करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ प्लीज क्वेश्चन करो। द लोकस ऑफ अ पॉइंट P alpha comma beta moving under the line दिस वन, मतलब अल्फा कॉमा बीटा जो है वो यहां पे लाई करता है, ठीक है। मूविंग अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ द लाइन दिस वन इज अ टेंजेंट टू द दिस वन। ये अगर टेंजेंट है तो क्या होगा लोकस अल्फा कॉमा बीटा का, ये तुम्हें देखना है सिंपल सा। कैसे निकालेंगे बताओ। ये तो सवाल बच्चों वाला हो गया ना गाइस, ये टेंजेंट है इस पे, तो इसका क्या मतलब है सिंपल सा, इनको सॉल्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो गाइज आपको अगर पता हो तो आप सबको पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन हम लोग अगर इसको पुट करके यहाँ पे पुट करके अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करते हैं तो हमारे पास आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर है क्या, ये आता है हमारे पास। एवरीवन टेल मी, इज इट क्लियर? ये आता है ना। अब यहां पे देखो m क्या है, अल्फा ए सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो यहां से अगर कंपेयर करो तो c की वैल्यू बीटा है एंड m की वैल्यू अल्फा है, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब कितना, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर गिवन नहीं है, m की वैल्यू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखो आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे निकालना है लोकस अल्फा कमा बीटा का, तो अल्फा को रिप्लेस करूंगा बाय एक्स एंड बीटा को रिप्लेस करूंगा बाय वाई, तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ बी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करूं तो आई विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हेंस एक्स स्क्वायर अपॉन बी बाई ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज व्हाट, ये लोकस क्या है, एलिप्स है कि पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है। 7th क्लास का मैं बाद में स्टार्ट करूंगा डियर, अभी मैं आपको डेट नहीं बता सकता क्योंकि अभी आप लोग कंट्री का साथ दो, अभी आप बस लॉकडाउन को फॉलो करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अभी ये जरूरी ज़्यादा है आपके लिए, राइट। बाकी एग्ज़ाम जैसे ही पास में आएगा तो हम लोग करेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिनके लिए ज़्यादा एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, जिनका लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम हो सकता है जेई का, उन लोगों के लिए अपन लोग पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ सबको, ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास, डी ऑप्शन इज करेक्ट ना। अरे ये क्या कैसा कलर आ गया, हाँ ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट।
ठीक है, हाइपरबोला इज द आंसर। एवरीवन बताओ, कोई डाउट हो आपको आप पूछ लो, बट प्लीज क्वेश्चन को समझो, राइट, जिससे कि आपको समझ में आए। 6 का अभी नहीं शुरू करेंगे रोशन, क्योंकि 6 तो आप लोग अभी बस बाहर मत निकलो, कंट्री सेफ रहेगा, हम सब लोग सब कुछ कर लेंगे, राइट। बट अभी 11th-12th वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए उनका कर रहे हैं, ठीक है। 10th वालों का भी एग्जाम बोर्ड का हो चुका है, अदरवाइज उनके लिए भी करते, उसको भी बाय द वे स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। हेलो ऋषिका, हाउ आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। सर एक बार रिपीट, ओके राखी, कोई नहीं। देखो मैंने कहा कि ये चीज़ तुम्हें याद करना पड़ेगा, यहाँ जो फॉर्मूला वाला पोर्शन है, फॉर्मूला वाला जो पोर्शन है वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूले के लिए ये चीज़ डायरेक्टली यूज़ कर ली, ठीक है। क्या यूज़ किया मैंने, सी मैंने जो यूज़ किया, दिस इज, पहले इन कलर में येलो यूज़ कर लूँ। ये मान के चलो कि इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, तो ये होता है। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, राइट। याद इसलिए करना पड़ेगा, इसको अगर अपन लोग करेंगे तो हो जाएगा, बट क्यों कर, आप देख लोगे कहीं भी, अगर आपने 11th-12th में पढ़ रखा होगा तो क्लास में टीचर ने हर जगह बताया होगा आपको, राइट। आरकेल क्या डाउट है बताओ, आरकेल क्या डाउट है, क्या क्या चीज़ का हो रहा है सर। दिस इज फॉर जेई में, जेई के लिए हो रहा है आकाश बाबू। b² बाई a² और इनवर्स, सर इनवर्स किसका, ब्रॉक लेसनर समझा दिया ना। आरकेल b² बाई a², अरे उसको आप देखो, आप देखो ये आप यहाँ कह रहे हो ना, आपके पास क्या लिखा हुआ है, इट्स रिटन, देखो देखो सब लोग देख लो एक बार फिर से, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना समझ में आ गया होगा, राइट। ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो देखो ऐसे किया इसको मैंने लिखा x² अपॉन इसको ले लिया हमने सी, x² अपॉन b²। अब इसको चाहो तो a की इनवर्स का होल स्क्वायर लिखो, या तो a इनवर्स को फिर से 1/a लिख दो और ये टोटल हो जाएगा b² बाई a²। तो मैंने बस यही किया है, राइट। या तो ये कर दो, या दोनों बात तो सेम ही हो जाएगी ना। आप चाहो तो a इनवर्स इंटू बी का होल स्क्वायर लिखो, या b² अपॉन a² लिखो, बात तो सेम ही होगी। आरकेल क्लियर है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलिप्स x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4 इज इंस्क्राइब्ड कहाँ, पहली बात तो ये देखा जाए, इज इंस्क्राइब्ड ये इलिप्स है अपनी, inscribed in a rectangle aligned with the coordinate axis, which in turn is inscribed in another ellipse that passes through the point 4,0 in the equation of the ellipses. Guys देखो, पहली बात तो यहाँ पे सोनाली, everyone here is a friend, so आप लोग प्लीज क्लास से फोकस करो, क्योंकि सोचो कि क्या मतलब है ऐसे, मतलब अगर सोचो कि आप एक दिन पढ़ने के लिए आए और फ्रेंडशिप बनाने लगे, राइट, तो क्या होगा, वो फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बट अगर सोचो कि आपने पढ़ाई अच्छे से किया, सब लोग जो लोग आ रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप ज़्यादा दिन तक साथ में पढ़ोगे ना तो दोस्ती और मजबूत होती जाएगी, राइट। सो इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस करो, फ्रेंडशिप तो बहुत हो जाएगी। चलो सो देखो, पहली चीज़ ये गिवन है कि ये एक इलिप्स है ऐसा, दिस इज इलिप्स, राइट। ये इंस्क्राइब्ड है इन अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल तुम्हारा ऐसा है, बोलो गाइस क्लियर है। ये इलिप्स तुम्हारा मान के चलो, मैं इसको कहता हूं कि दिस इज E1 इक्वल टू 0, तो ये इलिप्स E1 है, ये रेक्टेंगल R है, और फिर रेक्टेंगल जो है तुम्हारा दैट इज अगेन इंस्क्राइब्ड इन अनदर इलिप्स विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,0, ठीक है। ये चीज गिवन है, इतना कौन करता है, ट्राई करो पहले क्वेश्चन को आप सब लोग अपने खुद से। और ये गिवन है कि दिस इज रेक्टेंगल अलाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ऑब्वियसली अलाइन होगा ही, क्योंकि दिस विल बी लाइक दिस वन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस,
ओके ये अब हमें क्या करना है, डी ऑप्शन आ रहा है कुछ लोगों का, देखते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो कि यहां पे ये सोचना है कि दिस रेक्टेंगल विच इन टर्न इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर इलिप्स, ये भी इंस्क्राइब्ड है एक अनदर इलिप्स में, तो इसके लिए क्या किया जाए। ये कुछ ऐसा है, सी ये कुछ ऐसा है कि दिस इज अगेन इंस्क्राइब्ड, राइट। तो हमें इस इलिप्स का, लेट्स से दिस इलिप्स इज E2, तो हमें इस इलिप्स E2 का इक्वेशन निकालना है। ओके ये निकालना है हमें। तो अब सिंपल सा मतलब है, ये गिवन है कि E2 जो है वो पास करता है 4,0 से, मतलब यहां से ये पास करता है 4,0 से। हाय उदित, हाउ आर यू। तो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, कैसे करेंगे सोचो, बताओ। चलो मैं मान के चलता हूं कि E2 का जो इक्वेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर, अच्छा E1 का इक्वेशन गिवन है तुम्हें, E1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से देखो इसका जो, ये अगर मैं मान के चलूँ ये दिस इज ए डैश और ये बी है, लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश। तो गाइस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, ए का कोऑर्डिनेट 2,0, ए डैश का कोऑर्डिनेट -2,0, ठीक है। एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बी का कोऑर्डिनेट इज 0,1, क्योंकि यहाँ से देखो ना ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एंड बी डैश का कोऑर्डिनेट विल बी 0,-1। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि दिस इज P, दिस इज Q, रेक्टेंगल्स के एंड्स PQRS, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,1, बोलो 4,1 सही है। हाय यस आर्किल, हाँ आर्किल आई गॉट सेंट लेटर, अच्छा फॉर एक्सेंट्रेसी सर, दैट डाउट वाज फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा सी ऑप्शन आ रहा है, कोई नहीं। तो देखो अब ये क्या होगा, कोई बात नहीं उससे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इसकी आप क्वेश्चन यहाँ पे कर लो बस, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो Q इज 4,1, अब मैं कहूँ कि लेट से द इक्वेशन ऑफ E2 इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से सुनो कि ये 4,0 से भी पास करता है, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। और ये E2 जो है तुम्हारा, दिस ऑल्सो पासेस फ्रॉम 4,2, तो इट विल सेटिस्फाई 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 16 अपॉन 16 प्लस नहीं 4,1 से पास कर रहा है, राइट। हाँ तो कैसे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई, 4,0 से पास किया, हाउ इज इट पॉसिबल। गाइस वेट, देयर इज वन इशू, 2,0 होगा, ये 2,0 है, दिस नॉट 4,0, 2,0, तो ये 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर की वैल्यू 4 रहेगा, राइट। तो दिस विल बिकम 16 नहीं, हाँ 16 अपॉन ए स्क्वायर, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयर इज समथिंग मिस,
समथिंग मिसकैलकुलेशन इज हैपनिंग हियर। देखो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का, फिर से देख लो जल्दी से। हाँ देखो E2 का इक्वेशन ये है, मैंने कहा दिस इज पासिंग थ्रू 4,0 तो 4,0 से पास कर रहा है तो 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, राइट। अब दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 2,1, Q शुड बी 2,1 नॉट 2,1, Q इज 2,1, तो it is also passing through Q, right? E2 passes from Q which is 2,1, so therefore it will become 2 square upon a square plus 1 square upon b square is equal to 1, 4 upon a square की वैल्यू 16 है plus y 1 upon b square is equal to 1, therefore b square is equal to 1 minus 1 by 4, 3 by 4 is this one. तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया तुम्हारा E2 x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 3 by 4 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर इट विल कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस 48 एलसीएम 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस गाइस ऑप्शन में आंसर नहीं है क्या? हाँ तो देखो क्या आ रहा है ये आंसर, बी स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आ रही है ना, 1/4, 1 minus 1/4, 3/4, this one is coming this one, so 1 upon b square is equal to, okay guys, and b square is equal to 4/3, तो therefore b स्क्वायर की वैल्यू 4/3 ये आ गया यहाँ पे, ओके 16 x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड आंसर इज x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आई डोंट नो क्यों इतना कैलकुलेशन एरर हो गया यहाँ पे, बट आई होप कि फाइनली आपको समझ में आया। यहाँ पे गाइस कैलकुलेशन एरर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जबकि बहुत इजी कैलकुलेशन एरर था, कोई नहीं, दिस इज द स्लिप ऑफ माइंड, ऑलवेज कैन हैपन एनी टाइम। सो एक काम करते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई थिंक फाइनली समझ में आया सबको, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस दिस वन, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन, अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाय रवि, हाउ आर यू? हेलो वैष्णवी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं गाइस, इसको करो। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल्स दैट टच द पैराबोला 75y स्क्वायर एट दिस वन एंड द x एक्सिस। इसको देखते हैं कौन करता है। ओके रिपीट कर देता हूं। देखो मैंने कहा कि पहले, देखो पूरा तो रिपीट करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने टाइम वेस्ट किया है। तो पहले वाला जो इलिप्स था उसका इक्वेशन गिवन था, उसके वर्टिसेस निकाल लिए हमने यहाँ से, और उसके बाद एक रेक्टेंगल उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा था, और वो रेक्टेंगल एक इलिप्स में इंस्क्राइब था, उसका इक्वेशन निकालना था, राइट। तो आप सिंपल से एक काम करना है, एक बार और फिर से वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, चाहे तो ऐप पे देख सकते हो, चाहे तो वहां देख सकते हो। बहुत रॉन्ग हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं ब्रो, देखो रॉन्ग तो किसी का भी हो सकता है, देखा नहीं, रॉन्ग तो मेरा भी एक बार स्टेप में गलत हो गया, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होना चाहिए। कैलकुलेशन एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ब्रॉक लेसनर, उसमें परेशान नहीं होना है, ओके। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, चलो इस पे। Find the center and radius of the smaller of the two circles that touch the parabola 75y square is equal to this one and at 6/5, 8/5 and the x-axis। हमें उस इलिप्स सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पैराबोला को टच करे, राइट। इस पैराबोला को टच करे किस पॉइंट पे? 6/5, 8/5 पे, और साथ ही साथ वो सर्कल तुम्हारा x एक्सिस को भी टच करे, राइट। एक्स एक्सिस को भी टच करे सर्कल, तो हमें उसका इक्वेशन निकालना है। अब गाइस ध्यान से अगर सोचो तो ये जो सर्कल है ना यहाँ पे,
This circle is not only touching the parabola at this one, circle is also touching the tangent of the parabola at the point 6 by 5 comma 8 by 5. बोलो ये किसको समझ में आता है? ये जो तुम्हारा सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, दिस इज ऑल्सो टचिंग द टेंजेंट। आरकेएल प्लीज फोकस करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? ये बोला जा रहा है कि सर्कल जो है पैराबोला को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, राइट? अब मुझे पता है कि जब तुम्हारा सर्कल पैराबोला को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अगर हम उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालें पैराबोला का, तो सर्कल उस टेंजेंट को भी उस पॉइंट पे टच करेगा, राइट? एंड हमें पता है फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द स्ट्रेट लाइन एट अ वन पॉइंट, राइट? अब मान के चलो कि मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है जो कि इसको इस पॉइंट पे टच करता है। तो अगर आपको याद हो तो इस तरह के फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन हमने लिखा था x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू, अगर ये इक्वेशन मान लो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा इंटू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। याद है ये चीज हमने लिखा था। तो अपन का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि भाई ये रॉबर्ट तो घोस्ट के नाम से आ गया तो अपन का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टचिंग द पैराबोला एट 6 by 5 comma 8 by 5। तो इसको कर लेते हैं पहले। चलो तो देखो t इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट 75y1, राइट? तो 75y1 इज इक्वल टू 64 इंटू 5x। तो 5x का मतलब x प्लस x1/2 से रिप्लेस करेंगे इंटू -3। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट? एंड x1y1 कितना है? x1 इज 6 by 5 एंड y1 इज 8 by 5, राइट? सो x1 इज 6 by 5 एंड y1 इज इक्वल टू 8 by 5। तो आरकेएल क्या बताओ, क्या प्रॉब्लम है? फोर बाई थ्री कहां पे? क्या 4/3 बोल रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग यू। किसको 4/3 बोल रहे हो? सिक्स बाई फाइव एंड 8/5 पॉइंट गिवन है। तो मैंने कहा टेंजेंट के लिए वाई स्क्वायर को y/1 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन तो ये गिवन है ना, 75y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 5 इंटू 5x माइनस 3। x को रिप्लेस कर दिया x प्लस x1/2 से, y स्क्वायर को y/1 से, ठीक है? तो 75 इंटू वाई इंटू y1 की वैल्यू हो गई क्या? 8/5 इज इक्वल टू 64 इंटू 5 इंटू x प्लस x1/2। तो x प्लस x1 की वैल्यू है 6/5 अपॉन 2 -3। देखो 5 1 जा 1, 5 15 जा दिस वन, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो 15y इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इंटू 5x प्लस 6 अपॉन 5 इंटू 2 -3। यस आरकेल, दिस इज लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल, बट यूट्यूब पे आप कमेंट नहीं कर सकते। कमेंट आप क्लास के बाद कर सकते हो, राइट? इसलिए नहीं किया वहां पे ऑन, जिससे कि सब लोग एक जगह पढ़ सकें, अदरवाइज माइंड डाइवर्ट होगा वहां पर भी और यहाँ पे, राइट? थैंक यू ऋतिक। तो देखो अब होगा क्या यहाँ पे, 5 से 5 कैंसिल आउट, मुझे क्या मिलेगा? 15y इज इक्वल टू 8 इंटू 5x प्लस 6 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 2, राइट? तो 15y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20x। तो गाइस देखो कितना आ गया, 5 4 जा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन।
अरे थैंक यू अमन, थैंक यू। गॉड कोई नहीं होता डियर, गॉड आप इतना इज्जत दिया उसके लिए थैंक यू। बट हाँ, ऑब्वियसली मैं तुम्हें मैथ में हेल्प करूंगा, दैट्स माई प्रॉमिस। तो अपन लोग ये काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब मुझे बताओ, मुझे लिखना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग दिस tangent t at the point 6 by 5 comma 8 by 5. तो can I write equation of required circle right? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल को मैं लिख सकता हूं x माइनस 6 बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। बोलो ये बात क्लियर है क्या? बंगाली कॉर्नर पहले तो आप मुझे मिठाई भेजो। ओके चल, हाय जूही पांडे, हाउ यू? तो देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं इसको ऐसे करूं, देखो 5x, ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से मैं ऐसे करता हूं कि 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 5 ज़ा 10 6 ज़ा 60x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2 5 ज़ा 10 8 ज़ा 80y, ठीक है, प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 ज़ा 100 लैम्डा x माइनस 25 3 ज़ा 75 लैम्डा y इक्वल टू 0। गाइस देखो ये बात समझ में आई सबको? इट्स ओके, बस क्वेश्चन में फोकस कर लो गाइस, लेट हो तो भी समझ जाओगे। हाँ बट देखो देखो अब अपन लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए अपन लोग, अच्छा इसमें गिवन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा इसको अपन लोग एक काम करते हैं पहले कि 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। या सोचो यहां पे लिखता हूं, जगह बचाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको लोग कैसे करेंगे कि सर्कल का इक्वेशन विल बिकम 25 से डिवाइड करो तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 60x, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 25 कितना होगा, 60 अपॉन 25 हो जाएगा 12 अपॉन 5x, राइट। सिमिलरली y में डिवाइड करेंगे 80 माइनस 80y अपॉन 25 तो ये हो जाएगा माइनस 16y अपॉन 5, नो अच्छा देन क्या था, प्लस 100 लैम्डा x को डिवाइड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग प्लस 4 लैम्डा x एंड माइनस 75 में तो माइनस 3 लैम्डा y एंड तुम्हारा बचा हुआ है एक कांस्टेंट टर्म दैट इज 36, तो 36 अपॉन 25 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया x स्क्वायर, गाइस ध्यान से सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस 12 अपॉन 5 प्लस 3 लैम्डा x माइनस 16 अपॉन 5 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 36 अपॉन 25 इक्वल टू 0। अच्छा अब गाइज मुझे ये बताओ, सर आई एम इट्स अ बिग प्रॉब्लम, माय मैसेजेस आर बीइंग सेंट लेट एंड यू आर रीडिंग इट इन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, उसको रिफ्रेश करो, थोड़ा सा डिले तो आता है, ज़्यादा डिले है तो इशू है, उसको रिफ्रेश करो, मैं भी रिफ्रेश करता हूँ। ओके तो देखो अब ये हो गया। अब गाइज मुझे ये बताओ, ये बोला जा रहा है कि दिस सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस, सो एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा। अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है बताओ गाइस। एक्स अगर आपको पता हो तो मतलब मैं तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं
कि अपन लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे होगा ये, राइट। इसको सॉल्व मत करो। मैं कहूँ कि अगर सोचो तुम्हारे पास ये सर्कल है, राइट, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो ये तुम्हारा होगा, दिस इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट एंड दिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट, राइट। इस सर्कल का इक्वेशन अगर मैं मान के चलूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है क्या? x इंटरसेप्ट, इसका प्रूफ अगर बोलोगे तो मैं करा दूंगा। x इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। रेडियस ऑफ सर्किल इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, बहुत सही, याद है। तो अपन लोग इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है कि एक्स इंटरसेप्ट को एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उस पे इंटरसेप्ट कितना है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे सिंस एक्स इंटरसेप्ट इज 0, राइट, सिंस x इंटरसेप्ट इज 0 देयरफॉर g स्क्वायर इज इक्वल टू c, और g की वैल्यू कितनी होगी, देखो g की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2gx होता है तो इट विल बिकम 6/5 प्लस 3 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c, एंड c की वैल्यू है माइनस प्लस 36/25। गाइस देखो बहुत आसानी से यहाँ पे एक इक्वेशन लैम्डा का मिल गया। अब एक काम करो, इसको मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ। Find lambda from here, find lambda and put in equation, क्या इक्वेशन कहाँ है, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। put in equation 1 to get the circle, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूं मैं। इसको एक काम करना कि पुट सॉल्व कर लेना, और लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी मुझे सॉल्व करके आप यूट्यूब पे कमेंट कर प्लीज़ बता देना। ओके, बता देना मुझे एकदम आराम से यूट्यूब पे कमेंट करके, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज थे और आई थिंक कि आप सबको अच्छे से समझ में आया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। बोलो। चलो, तो अब एक काम करते हैं, अपन लोग इसको हटा देते हैं जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें बताया था। तो आप सब एक काम करो कि इस क्वेश्चन को करो, ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है इसको करो। चलो करो, अंकित तनवर रिपीट कर दो। देखो इसमें मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना था जो कि इस पैराबोला को इस गिवन पॉइंट पे टच कर रहा था। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि अगर वो पैराबोला को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट को भी टच करेगा। अब अगर टेंजेंट को भी टच करेगा तो सिंपल सा मतलब है, मैंने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया। वहां पे टेंजेंट का इक्वेशन आया 4x - 3y = 0। अब हमें पता है कि एक लाइन को किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे जब कोई सर्कल टच करता है तो उसका फैमिली ऑफ सर्कल हमने सर्कल में पढ़ रखा है इस तरह से। तो मैंने कहा लेट्स से द सर्कल का इक्वेशन अपना ये होगा, और वहां से सॉल्व करके ये लिखा फाइनली। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस को भी टच करता है इसलिए जी स्क्वायर की वैल्यू सी होगी, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट तुम्हारा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। और वहां से फिर एक इक्वेशन मिली लैम्डा के टर्म्स में, सॉल्व करके लैम्डा निकाल लो एंड सॉल्व कर लो। ओके, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन नेक्स्ट। Find the
locus of the point of intersection of the tangents to the parabola y square is equal to 4ax which include an 45 degree angle, right? करो इसको देखते हैं। अच्छा गाइज एक काम याद रखना, आप मुझे ये बताओ कि अगर एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द पैराबोला और ये पॉइंट तुम्हारा t1 पॉइंट है और ये पॉइंट तुम्हारा t2 पॉइंट है। लेट्स से यू आर ड्राइंग अ टेंजेंट एट दिस t1 एंड t2 पॉइंट लाइक दिस, राइट, लाइक दिस, ओके। तो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन कितना आएगा? लेट्स से दिस इज p एंड दिस इज q। दिस इज द इक्वेशन t1 एंड दिस इज द इक्वेशन t2। अगर याद हो तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि आप ब्रॉक लेसनर एंड बंगाली कॉर्नर एंड शगुफ्ता, आप लोग क्लास पे फोकस नहीं करके आप बातें ज़्यादा कर रहे हो। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दो एंड देन यू से कि समझ में नहीं आता ना, तो इसलिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, क्लास को एक यूनिक डायरेक्शन में सोचने दो। तो YT1 है, अगर मैं कहूँ P पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, इसका पॉइंट P, ओके PQ नहीं, PQ इसको मान लेते हैं R पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को R मान लेते हैं, राइट। P पॉइंट है हमारा AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, याद है वो अगर, तो YT1 इज इक्वल टू x प्लस AT1 का होल स्क्वायर, राइट। T2 क्या होता है, YT2 इज इक्वल टू x प्लस AT2 का होल स्क्वायर, राइट। गाइस मुझे स्लोप बताओ, स्लोप कितना होगा इनका, पहले वाले टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? इसको कैसे लिखा मैंने, दिस इज पैराबोला आरकेएल। मैंने कहा था ना कि मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, जो जिस तरह क्वेश्चन छूट गए तो उनको भी करेंगे। एक लेक्चर और है अभी, अपन लोग कर लेंगे, डोंट वरी, हाइपरबोला के भी डिफरेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ ये 11 की क्लास का है। अब बताओ मुझे कि T1 का टेंजेंट क्या होगा, सॉरी स्लोप क्या होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ, इसका स्लोप क्या होगा बताओ। M1 का स्लोप, M1 की वैल्यू कितनी होगी, M2 की वैल्यू कितनी होगी? रॉयल राज 1 कैसे होगा डियर, देखो थोड़ा सोचो। बहुत सही अंशु, देखो सब लोग बात कर रहे हो, अंशु ने आंसर दे दिया 1/T1 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 1/T2 ना, क्योंकि यहाँ से लिखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/T1x प्लस AT1, राइट। और यहाँ से mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। तो देयरफॉर यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है कि जो सुनो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2, राइट, 1 प्लस m1 m2। तो ध्यान से सुनो, m1 माइनस m2 मतलब 1/T1 माइनस 1/T2 अपॉन 1 प्लस 1/T1 इंटू 1/T2, राइट। यू कैन सिंपली सॉल्व इट एंड tan 45, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ, tan 45 डिग्री, राइट। इट सिंपली मीन्स T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 प्लस 1, राइट। स्क्वायर करो दोनों साइड में, राइट, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, 1 प्लस T1 T2 का होल स्क्वायर। यहाँ बोल रहा है भाई कि मुझे यहाँ लिखने नहीं देगा ये, T1 T2 का होल स्क्वायर। चल तो यहाँ से अपन को मिल गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस T1 T2 का होल स्क्वायर, राइट। इसको लिख सकते हैं T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 T1 T2 इज इक्वल टू 1 प्लस T1 T2 का होल स्क्वायर। नहीं है मुझे, तो सॉल्व कर रहा हूं, देखता हूं क्या आता है, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर इट। तो देखो अब इसको किया, अगर अब देखो मुझे बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। कल तुम्हें बताया था मैंने कि दिस इज AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2, राइट। अगर T1 एंड T2 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, T1 एंड T2 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है AT1 T2 एंड AT1 प्लस T2।
और क्योंकि इसी का लोकस निकालना है तो इसको मान लेते हैं h कॉमा k। तो यहाँ से देखो t1 t2 की वैल्यू आ गई h बाई ए एंड t1 प्लस t2 की वैल्यू आ गई k बाई ए। लेट अस पुट दीज वैल्यूज इन दिस इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 1 पे अगर हम ये वैल्यूज को पुट करें तो अपन लोगों को क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो यहाँ लिखते हैं। t1 प्लस t2 की वैल्यू है k बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2 मीन्स 4h बाई ए, 1 प्लस t1 t2 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस h बाई ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये मिल जाएगा k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4h a अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर h प्लस h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से कट कर दो, आपको मिलेगा k स्क्वायर माइनस 4ah इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah। सॉल्व करो, क्या मिलेगा, h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, या अगर नीचे दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, h का माइनस के स्क्वायर प्लस 6ah प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। गाइस इसको सॉल्व करना है, डेफिनेटली तुम्हारा आंसर सही था। इट विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। यस आरकेएल, योर आंसर वाज करेक्ट, राइट। इसको सॉल्व करके देखोगे तो इट विल रिप्रेजेंट हाइपरबोला। आप कहोगे कैसे सर, तो इसको देखो, इसको अपन लोग ऐसे कर सकते हैं कि h प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस 9a का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज सेम, तो इट विल बिकम h प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यू विल बी गेटिंग x को रिप्लेस करो h से, x प्लस 3a अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर मतलब y स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस विल बी अ हाइपरबोला। ठीक है, and I think this is a rectangular hyperbola. Eccentricity will be coming root 2। एक मिनट, बंगाली कॉर्नर क्या बोल रहे हो भाई, मुझे आपको लगता है देखना पड़ेगा। एंड गाइस बंगाली कॉर्नर को बताओ ये बात कि आपके पापा आपसे बात करेंगे कि बेटा क्या गुल खिला के आए हो क्लास में। इसलिए दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। मैं पुराने इतने सारे मैसेज है पढ़ नहीं सकूंगा, सो अगर मैंने देखा आप तो ध्यान रखना इस बात का। तो दिस इज गिवन टू यू, दिस इज हाइपरबोला। गाइस बताओ क्लियर है क्या ये चीज, द लोकस इज हाइपरबोला। दिस इज फॉर क्लास 11th यशु चाना। बंगाली कॉर्नर इफ यू डोंट वांट इट देन प्लीज डोंट ओवर, मतलब क्लास में थोड़ा सा ठीक से परफॉर्म करो, राइट। अब ठीक से रहो क्लास में। RLC लीजेंड नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, तो अपन लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच शुड बी डिस्कस्ड हियर डेफिनेटली। आई होप कि सबको समझ में आया। ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने एज इट इज इसको कॉपी कर दिया, राइट। सो आई थॉट कि दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। इसको करते हैं जल्दी से। तो ये देखो तुम्हारे पास गिवन क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड इलिप्स, राइट। इसके लिए अपन लोग हाइपरबोला का भी देखा था, राइट। हाइपरबोला के लिए भी देखा था। तो हाइपर मतलब अपन लोग उसके लिए देख चुके हैं, पैराबोला के लिए, सर्कल के लिए, राइट। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड इलिप्स, अगर ये इलिप्स का इक्वेशन है, ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c अगर टेंजेंट है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक बना लो और फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और अगर इक्वल टू 0 है तो टेंजेंट होगा, और लेस देन 0 होगा तो वो आउटसाइड टच ही नहीं करेगा, राइट। तो मतलब टेंजेंट के लिए इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू इलिप्स, तो उस केस में आपने देखा है कि x रिलेशन इज कमिंग a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। अगर हाइपरबोला को ये इंटरसेक्ट करता है
तो उस केस में कंडीशन इज कमिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये पैराबोला को टच करता है तो भी हमने देखा है, अगर तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला को टच करता है तो सी इज इक्वल टू ए बाई एम। और अगर सर्कल को टच करता है हमने तो भी देखा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। तो इन बातों को ध्यान में रखो, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। ये आता है नेक्स्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो मैंने बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0 यहाँ से, राइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ से सी की 2 वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू मिल जाएगी क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारा एक प्रूफ मैं तुम्हें करवाऊंगा, राइट। अभी के लिए आप जस्ट ऐसे समझो और रिवीजन करो। तो 2 टेंजेंट हो सकते हैं सेम स्लोप के। इसमें देखो, अगर तो सिर्फ m है, जो कि m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। और देख रहे हो m स्लोप पे 2 टेंजेंट पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मान के चलो ये इलिप्स है और एक ये टेंजेंट है m, तो इसका पैरेलल डेफिनेटली एक और टेंजेंट पास होगा इस इलिप्स में, राइट। सेम स्लोप पे 2 टेंजेंट हो सकते हैं, राइट। सेम बंगाली कॉर्नर आप एक बार लिखो, बहुत बार लिखोगे तो डिस्टर्ब, मतलब कि बार बार मैसेज आता है ना। ये इलिप्स है तो ये तुम्हें 2 बार तुम्हें क्या करेगा, कट करेगा। मतलब कि दिस में भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ए, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर। इस लाइन का इलिप्स के पास ही m की वैल्यू पुट कर देना, c की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर में ले लेना। बंगाली, आई हैव नोटेड योर नेम, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो वर्मा एंड बंगाली, आपको ब्लॉक करने के लिए मैंने मेल कर दूंगा मैं, वीडियो वर्मा। और सिमिलरली आपके पापा से आपके घर पे कॉल भी जाएगा, ये ध्यान रखना 2 लोग, क्योंकि आप जब क्लास में सुधर नहीं सकते, आपने अपने आप को मान ही लिया है कि आप नहीं सुधरोगे, तो हमारे पास उससे अच्छे तरीके होते हैं, ठीक है। आपको शर्म भी नहीं आती, आप सबके सामने सुनते रहते हो बट आपको शर्म नहीं आती, है कि नहीं। चलो योर फोटोज हाँ, दैट इज द डिफरेंट थिंग RLC ना। अगर ध्यान नहीं देखो तो ये लोग ऐसे है ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, जैसे समझते हो ना, जब पहले पुलिस भी समझाती है उसके बाद नहीं होती तो फिर आपको लठ पड़ने लगती है, तो समथिंग लाइक दैट। वो लोग सुनने वाले नहीं है, वो बदतमीज हैं इंसान और बदतमीज ही रहेंगे, राइट। वो पढ़ने के बाद भी आप पढ़े रहोगे। तो सिंपल सा मतलब है कि आप ऐसे बदतमीजी मत करो जिससे कि हमें आपके खिलाफ कुछ करना पड़े, राइट। पेशेंस की मतलब मत एग्जाम मत लिया करो कि कब तक हम सहन कर सकते हैं, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखना और बी रेडी फॉर योर मेल्स। चलो आगे करते हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। पैरामेट्रिक फॉर्म, हाँ चलो आर्किल, ये था x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो देखो पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, पहली बात तो ये देखा जाए मान लो, राइट। पैरामीट्रिक, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एलिप्स है, राइट। इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, जिसके किसी भी पॉइंट का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मतलब x एंड y को अगर हम थीटा के मतलब किसी एक नए पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो दैट इज नोन एज द पैरामीट्रिक फॉर्म। दिस इज इलिप्स रवि कुमार, राइट। तो मैं ऐसे कहूं किसी x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा will always satisfy the equation of ellipse, right। मतलब कि यहां पे किसी भी रैंडम पॉइंट, ये मान के चलो ये तुम्हारा एक इलिप्स है
तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट, लेट्स से दिस इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा, तो ये क्या होगा, दिस इज वन पॉइंट जो कि हमेशा हमेशा लाई करेगा सर्कल पर। थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आपको मिलते जाएंगे, राइट। सो इसका सिंपल सा मतलब अब होता क्या है कि अगर ये हमेशा सेटिस्फाई करता है इसे, तो इसी को हम बोलेंगे कि दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट। तो ये चीज होता है। सर इफ एनीवन डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, हाँ, ओके ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। अपन लोग एक काम करते हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ आर्किल, जिसको देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट थीटा। और यहीं पे अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, क्या बताओगे? हाइपरबोला को कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमेशा सेटिस्फाई करेगा? दिस विल बी x इज इक्वल टू a sec theta and y is equal to b tan theta, right? This is the parametric form of hyperbola. Is that okay? सर्कल का आपको पता ही है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट p theta to the ellipse intersect it again at q 2 theta, find cos theta। इसको करना है, करो। तो इसमें भी अपन लोग क्वेश्चन की हेल्प से, बहुत सही मनेंद्र कुशवाहा, वेरी गुड। हाँ, तो अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन है, तो मेरे को ये पता है कि ये जो है थीटा पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो दो तरीका है, या तो आप फॉर्मूले को याद रख लो, राइट, नॉर्मल x1 y1 पे होता क्या है स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए। तो दूसरा अपन लोग यहाँ पे पहले एक बार प्रूव कर लेते हैं, और उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, राइट। तो एक बार थोड़ा सा इसको जल्दी से प्रूव कर लेते हैं कि x1 y1 पे क्या होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करो, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन dy बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, राइट। देयरफॉर ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट किस पॉइंट पे, पॉइंट हमें पता है, पॉइंट पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा विच इज a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, स्लोप ऑफ, चलो अभी पहले ऐसे निकाल लेते हैं, मतलब कि सॉरी एम एन ऐसे कर लेते हैं अपन लोग। देखो सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा रुको मैं फिर से लिख दूँ इसको। तो देखो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 हो जाएगा तुम्हारा, x1 y1 पुट करो, इट विल बिकम a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बिकम, पास करता है x1 y1 से, स्लोप इज a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1, राइट। तो क्या हो जाएगा, इफ यू मल्टीप्लाई b स्क्वायर x1 y माइनस b स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 x प्लस माइनस a स्क्वायर x1 y1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ अब आगे, a स्क्वायर y1 x माइनस b स्क्वायर x1 y सो गाइस इसको कंप्लीट करो आप।
चलो सो अपन लोग ये काम करते हैं कि इट विल बिकम, देखो यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x1 y1 माइनस बी स्क्वायर x1 y1, एंड यहां से फिर x, अब एक काम करते हैं, x1 y1 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, x1 y1 से दोनों साइड में डिवाइड कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब एक काम करते हैं अपन लोग कि ये हो गया, अब x इज इक्वल टू, हमें नॉर्मल किस पॉइंट पे निकालना है, p पॉइंट पे, राइट, नॉर्मल एट पॉइंट p, नॉर्मल एट पॉइंट p, राइट। चलो सो गाइस, नॉर्मल एट पॉइंट p, this means a square x upon x1, x1 means a cos theta, right, a cos theta is a cos theta minus b square y upon y1 is b sin theta is equal to a square minus b square। guys tell me, is it clear? यहाँ अभी तक clear है? ओके तो a से देखो, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, इट सिंपली बिकेम ax cos थीटा माइनस by अपॉन, उस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया थीटा पर, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, नॉर्मल पे लाई करेगा, राइट, नॉर्मल पे लाई करेगा। मतलब कि सपोज मैं कहूं क्या, देखो आई कैन सिंपली पुट a इंटू एक्स विच इज a cos 2 थीटा अपॉन a स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन cos थीटा माइनस b इंटू वाई मीन्स b साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर cos 2 थीटा, b स्क्वायर साइन 2 थीटा है। गाइस टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर? a स्क्वायर एंड b स्क्वायर की वैल्यू पता है, दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 14 एंड b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5, राइट। तो इट विल बिकम 5 cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस a स्क्वायर 14 cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 5 sin 2 थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 14 माइनस 5। बोलो गाइस क्लियर है? तो ये आ गया क्या तुम्हारा, दिस इज 14 इंटू cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 5 इंटू 1 माइनस दिस इज 2 5 इंटू 2 साइन। यहाँ से गाइस दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको इधर इरेज करता हूँ, राइट। थोड़ा सा पोर्शन इधर इरेज करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चल तो क्या हो गया, सी इसको हम लोग इरेज करते हैं। किसी का आया क्या वैल्यू? हैज एनीवन सॉल्व्ड द वैल्यू, एनीवन गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा? -2/3 आ रहा है, बहुत सही, -2/3 इज द करेक्ट आंसर हियर। तो देखो यहां से ये 14 मिल गया अपन को, राइट। तो 14 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 5 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा अपन लोगों को 14 टू 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 cos थीटा इज एलसीएम, साइन थीटा कैंसिल, माइनस 5 टू 10 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 cos।
गाइज एक्चुअली हमारे लिए हम जो क्या मिला था 28 को, मैं यहाँ पे ये हाइड हो गया है तो मैं इसको फिर से लिख ले रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। क्या मिला था हमें ओवरऑल गाइज, एक मिनट, पूरा इक्वेशन क्या था, मैं यूट्यूब से इसको बैक करके देख ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा एंड हो गया मेरे से। सी दिस वन, यूट्यूब पे बैक जाने का ऑप्शन तुरंत होता है ना, वहाँ पे भी होता है बट इट विल सी। तो ये था तुम्हारा, हाँ 14, I had finally got 14 into 2 cos square theta minus 1 minus 10 cos square theta is equal to 9 cos theta, राइट। ये इक्वेशन फाइनली मुझे मिल गया था। तो फिर वैल्यू क्या होगी इसकी, 18 cos square theta minus 14 minus 9 cos theta is equal to 0। तो ये आ गया 18 cos square theta minus 9 cos theta माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, कितना आएगा वैल्यू इसकी, फैक्टराइज करो, 18 इंटू 14, डिफरेंस में 9 आना चाहिए, फैक्टराइज करो क्या आएगा, तो 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट। सो 9 2 14, 9 इंटू 2 2 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो कितना आएगा ये, 21 एंड 12, राइट। सो 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 21 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक काम कर लेते हैं अपन लोग, क्या कॉमन होगा, 3 cos थीटा इज कॉमन, 6 cos थीटा माइनस 7 प्लस 2 common, 6 cos theta minus 7 equal to 0, and from here we are getting 6 cos theta minus 7 into 3 cos theta plus 2 equal to 0, therefore cos theta is equal to 7 by 6 and cos theta is equal to minus 2 by 3। so guys tell me value कितना आया, okay, so guys tell me cos theta is equal to 7 by 6, right, and cos theta is equal to minus 2 by 3। इसका मतलब ये वैल्यू तो नहीं लाई करेगा, right, because this is greater than 1, so only and only possibility is for minus 2 by 3, right। चलो कोई नहीं गाइस, आपके लिए ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट दोबारा आपको क्लास में नहीं मिलेगा। so cos theta is equal to minus 2 by 3, आई होप कि सबको ये समझ में आया। फाइनल आंसर इज minus 2 by 3। और इस तरह का क्वेश्चन आप रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेना, और ये क्वेश्चन जो बाकी हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, तो इसको एक काम, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको वी विल सॉल्व एंड देन विल सी कि व्हाट कैन वी डू अदर अगेन। चलो, सो दीज आर द क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। डायरेक्टर सर्किल, ये जो भी चीज़ें हैं इसको मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, और टेलीग्राम पे आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। डायरेक्टर सर्किल अगर समझ में आ जाता है तो पढ़ लेना, अदरवाइज हम कल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। द नॉर्मल एट दीज पॉइंट्स, सो दीज आर एज अ होमवर्क टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो थैंक यू गाइज, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना, यहीं पे मैं तुमको पीपीटी एज अ पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। दिस इज थैंक यू, एंड दिस इज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर द प्रीवियस वीडियोस, राइट। यूट्यूब इज आपको मिल जाएगा, और ऐप पर भी क्लासेस मिल जाती हैं, और यूट्यूब पर भी। हाँ आरकेल, तुमने भी -2 by 3 कहा था ना। हाँ, सो दैट इज होमवर्क। एक काम करेंगे अपन लोग, कल फिर से मिलते हैं सेम टाइम पे, दैट इज 9 बजे मिलेंगे। और कल का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तुम्हें कि करने क्या क्या वाले हैं। कल के टॉपिक में अपन लोग फर्स्ट तो डिस्कस करेंगे जो आज का कुछ चीज़ें बच गया है, मीन्स डायरेक्टर सर्कल फॉर ऑल कोनिक्स, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, डायरेक्टर सर्कल। नेक्स्ट होगा तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। इस टेलीग्राम डिस्ट्रैक्टिंग? नो आर्केल,
टेलीग्राम इज समथिंग, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड व्हाट्सएप, राइट। टेलीग्राम में फाइल ट्रांसफर बहुत इजी होता है, राइट। यूट्यूब टेलीग्राम पे आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, राइट। यू कैन इजीली ज्वाइन इट। आप इसको देख लो, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन, ये आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद ये लिंक डालना है यहाँ पे t.me इंस्टा जेई करोगे आपको मिल जाएगा, राइट। और फिर ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अपन लोग कल का जो क्लास करने वाले हैं ना गाइज, यू विल सी कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसमें। एसिम्पटोट्स, रेक्टेंगुलर अपने आप में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑल्दो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द एग्जामिनेशन, मतलब फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सच में समझ में आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो आएगा, एसिम्पटोट्स मुश्किल है, आ भी सकता है, बट स्टिल इस लेक्चर से हमें समझ में काफी कुछ आएगा, इसलिए अपन लोग कर रहे हैं। फॉरगिव सर टू बंगाली, हाउ कैन आई बिलीव कि मतलब तुम दोबारा नहीं करोगे, हाउ कैन आई बिलीव कि यू विल नॉट रिपीट इट अगेन, बताओ। व्हाट इज द दिस वन, चलो देखा जाएगा। सो बाय बाय गाइस, एंडिंग द क्लास इज नाउ, गुड नाइट।